ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, श्रावण की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में श्रावण महीने से जुड़ी हुई लगातार विशेष जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत बड़ा दुर्भाग्य ने उन्हें घेर रखा है, जिनका समय बहुत बुरा चल रहा है। मन से आप एकदम निराश हो गए हैं। अगर अब आप ऐसा सोचने लगे हैं कि अब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आगे भी अच्छा नहीं होगा, चाहे हम कुछ भी कर लें, तो ऐसे में इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। दोस्तों, श्रावण का महीना है, ऐसे में हर तरफ बात हो रही है महादेव की। महादेव के चरित्र का गुणगान करने वाले पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण में एक से एक उपाय और एक से एक बातें, नियम इत्यादि बताए गए हैं, जिनका पालन अगर सोमवार के किसी विशेष दिन, तिथि व महीने में जो कि महादेव को समर्पित हो, अगर कर लिया जाए तो महादेव की कृपा से जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो, कितनी भी विपदा ने आपको घेर लिया हो, कितना भी आपको लग रहा है कि दुर्भाग्य आपको छोड़ नहीं रहा है, तो ऐसे में आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाली है। बहुत ज़्यादा आपको इससे लाभ होने वाला है। शिव महापुराण के अंतर्गत 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान यदि किया जाए तो जीवन में निश्चित तौर पर दुर्भाग्य का नाश होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण के अंतर्गत सूत जी ने स्वयं कहा है कि कितना भी चाहे घोर कलयुग चल रहा हो और व्यक्ति के जीवन में उसे दुर्भाग्य ने घेर रखा हो, ऐसा व्यक्ति यदि शिव पुराण के अनुसार आचरण करता है तो निश्चित तौर पर इन पर महादेव की कृपा बरसती है। और शिव महापुराण में साफ साफ अक्षरों में वर्णन आता है कि इन 5 सामग्रियों का दान करने से कितना भी बुरा समय व्यक्ति के जीवन में चल रहा हो, वह निश्चित तौर पर शिव कृपा से समाप्त होता है और व्यक्ति का अच्छा समय आरंभ हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी सामग्रियां हैं और दान किस समय करना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी दान करें, सूर्यास्त से पहले ही आपको दान कर लेना चाहिए। और दान हमेशा ज़रूरतमंदों को करें। जो दान आप किसी को दे रहे हैं, दान देने के बाद उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं, आप किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ही दान दिया जाए। किसी ज़रूरतमंद को भी अगर आप ये वस्तुएं दान में देते हैं और वह इसका प्रयोग करता है तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, श्रावण का महीना चल रहा है और इस बार श्रावण महीने में कुल 8 सोमवार की आपको प्राप्ति हो रही है। इन 8 में से यदि आप 5 सोमवार तक इन चीज़ों का लगातार दान करते हैं तो निश्चित तौर पर श्रावण महीने के अंत तक आपको इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। सबसे पहली चीज़ जो है वह है गुड़। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा संबंध है जिसमें खटास पड़ रही है, पति पत्नी के बीच का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, माता पिता के साथ अगर आपका कोई संबंध बिगड़ रहा है या फिर सास बहू के बीच में संबंध बिगड़ रहे हैं, माँ बेटे का रिश्ता हो, यानी कि दुनिया का कोई भी रिश्ता हो जो आपके साथ खराब हो चुका हो और आप चाहते हैं कि यह रिश्ता पुनः जुड़ जाए, इसमें फिर से जान आ जाए, तो इसके लिए आप लगातार श्रावण महीने में 5 सोमवार तक गुड़ का दान करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर में ही जाकर इन चीज़ों का दान करना है, आप दान अलग से कहीं भी कर सकते हैं। और दान की कोई मात्रा नहीं बताई गई है, आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना दान करना चाहे दान कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ आप दान करते हैं तो कम से कम 1.25 पाव तक आपको रखना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों काला तिल। काले तिल यदि हम महादेव को समर्पित करते हैं तो जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है। किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, अगर शनि संबंधित समस्याएं हैं, पितृदोष हो या वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, वह सभी दोष समाप्त होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम श्रावण महीने में सोमवार के सोमवार काले तिल का दान कर देते हैं तो बहुत बड़ी महिमा। शिव पुराण में इन चीज़ों के दान को लेकर बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इन चीज़ों का दान कर देने मात्र से दुर्भाग्य दूर होता है। तो अपने सामर्थ्य अनुसार काले तिल का दान करें।
अब बारी आती है तीसरे सामग्री की, तो वो है जो हम सभी जानते हैं और हमने कई बार आपको बताया भी है कि सर्वश्रेष्ठ दान अगर कोई दान है तो वो है अनाज का दान, अन्नदान। तो अनाज का दान अपने सामर्थ्य अनुसार पूरे श्रावण महीने में आप जितना कर सकते हैं करें। एक चीज़ आप गांठ बांध के रख लीजिए कि आप अगर अन्न का दान करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको अन्न के लिए निराश नहीं होना पड़ेगा। सदैव माँ अन्नपूर्णा की साक्षात कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। अगली चीज़ है दोस्तों नमक। नमक को घर की समृद्धि से जोड़ा जाता है। यदि जीवन में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निराश हो चुके हैं, तो ऐसे में आप नमक का दान पूरे श्रावण महीने में लगातार 5 सोमवार तक कीजिए। अब कई बार हमारे मन में ये भी शंका होती है कि अगर हम अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए ये चीज़ें दान कर रहे हैं तो क्या हम जिनको ये चीज़ें दान कर रहे हैं हमारी समस्या उनके पास चली जाएगी। ये भी हमारे मन में टेंशन रहता है, हमें भय रहता है और ये कहीं से भी अच्छा नहीं महसूस होता किसी को भी कि हमारी परेशानियाँ हमारी वजह से किसी और के पास जाए। तो आप ये बात बिल्कुल मत सोचिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दान करने से जिसे आप दान की वस्तुएं दे रहे हैं वो वस्तुएं वह प्रयोग में लाते हैं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका समय। लेकिन हाँ, आपको जीवन में काफ़ी सारी समस्याओं से राहत मिलेगी। नमक का दान कभी भी आप घर से में रखा हुआ नमक निकाल कर दान मत कीजिएगा। अलग से दान के लिए आप 1 पैकेट नमक खरीद लें और इसे दान करें। अगली चीज़ है दोस्तों घी। यदि आप बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई शारीरिक कष्ट होता है और जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आगे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, खास करके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, तो ऐसे में श्रावण के महीने में घी से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक तो करें ही करें और साथ ही साथ घी का दान श्रावण के महीने में करें। इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति दीर्घायु होता है। और ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वह श्रावण महीने में आप किसी भी दिन दान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सोमवार का दिन खास होता है इसलिए हमने आपको सोमवार का दिन बार बार रिपीट करके बताया है कि संभव हो तो 5 सोमवार तक लगातार इन चीज़ों का दान करें। अपनी अपनी समस्या देख लें, समस्या के हिसाब से आप इन चीज़ों का दान करें और जो भी दान करें अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। किसी से उधार लेकर आपको दान करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके दान करें। तो दोस्तों श्रावण का पवित्र महीना है, बीच में अधिक मास लग रहा है। इस बीच में हमारे द्वारा किए गए दान पुण्य से हमें अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। वो फल प्राप्त होता है जो पूरे साल भर हम महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो उससे प्राप्त होता है। वो फल आपको मात्र सावन के महीने में किए गए पूजा पाठ, दान, जप तप, होम इत्यादि से प्राप्त हो जाता है। तो दान अवश्य कीजिएगा, अपने सामर्थ्य अनुसार कीजिएगा, ज़रूरतमंद को कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसका आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।